अपनी माँ विमला के साथ रहती थी। सोनम के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ साल पहले हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद विमला ही अपनी बेटी सोनम का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही हरी भरी और ताजा है भाई। अच्छा, ये पालक कैसे दिया? जी, सभी सब्जियां सिर्फ 30 रुपए किलो है, आपको जो चाहिए ले जाइए। अच्छा, तो पालक 1 किलो और कद्दू आधा किलो, और हाँ ये कटहल भी 1 किलो कर दो। जी भाई साहब, अभी बांध देती हूँ। विमला अपनी बेटी सोनम को सरकारी स्कूल में पढ़ने डाल देती है और खुद सारा दिन धूप में गली गली जाकर सब्जियां बेचती, जिससे वो घर खर्च चलाती। साथ ही सोनम की पढ़ाई और कुछ पैसे सोनम की शादी के लिए भी निकाल कर रख लेती। आ गई माँ, चलो आप हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना रख देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होगी ना? मेहनत नहीं करूंगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूंगी? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सोनम 12वीं भी पूरी कर लेती है। एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी रोशनी की शादी में जाती है, जहाँ उसका शादी का लहंगा देखकर सोनम हैरान रह जाती है। वाह रोशनी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है। पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे, तुम गरीबों के बस के लिए इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदा। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा रही है अपनी शादी के लिए। रोशनी की बात सुनकर सोनम बहुत दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसकी शादी में रोशनी की मौसी आशा अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। सोनम पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखती ही रहती है। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे रौनक के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। रौनक को सोनम पहली नजर में ही खा जाती है। शादी के कुछ दिन बाद आशा अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ सोनम के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें सोनम पहली नजर में ही भाग गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सोनम के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख विमला खुश हो गई। विमला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए सोनम के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे इतना महंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शादी से ठीक एक दिन पहले सोनम का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये तो, दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी विमला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा? ये बात जब सोनम की जेठानी को पता चली तो वो बाजार गई और सोनम के लिए बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर सोनम हैरान रह गई। अरे, ये तो वही लहंगा है जो सरपंच की बेटी मतलब रोशनी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। सोनम मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना, हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने। अगले दिन जब सोनम वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। उसे देख रोशनी भी हैरान रह जाती है। सोनम को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर विमला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से सोनम की शादी रौनक से खुशी खुशी हो जाती है।